को आज के आज के 3 PM जय आरसीएम मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंडे टू फ्राइडे इस मीटिंग में हम सभी कुछ नया सीखने आते हैं। जी, मंडे टू फ्राइडे आज के इस मीटिंग में हम सभी कुछ नया सीखने आते हैं और साथ ही साथ हम अपने नॉलेज को भी बढ़ाते हैं। तो आज के प्रोटोकॉल से पता चल गया होगा, सभी को नॉलेज हो गया होगा, सभी को एक मैसेज भी मिल गया होगा कि आज हमारे बीच में एक स्पेशल गामा ओरिजिनल की ट्रेनर आने वाली हैं। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट चाहूंगी, एक्चुअली दो रिक्वेस्ट चाहूंगी कि अपना वीडियो सभी ऑन करके रखें और अपने पास एक पेन और कॉपी लेके रखें, ताकि जो चीज हम नॉलेज हमें मिल रही है जिसे हम भूल जाते हैं उसको डायरी में नोट कर सकें, ताकि बाद में जब हम उसको भूल जाएं तो हम देख के तुरंत हमें वो चीजें रियलाइज हो जाए तो हम लोगों को उसके बारे में अच्छा नॉलेज दे सकते हैं। तो आगे की कार्यवाही के लिए मैं MP सोनी सर को बुलाना चाहूंगी, जो कि हमारे 3 PM जय आरसीएम इस मीटिंग की जान शान मान है। तो सर, MP सोनी सर, प्लीज वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका बेहतरीन स्टार्टअप के लिए। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आज की मीटिंग स्टार्ट किए हैं प्राण गीत के साथ में। और रियली प्राण गीत एक अपने आप में सौंदर्य है। इसकी गहराई आप माप नहीं सकते, इतनी बेहतरीन प्राण गीत के अंदर चीजें समाया हुआ है। इसको अंदर से समझने की जरूरत है और इसके अंदर घुसने की जरूरत है। तो आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे बीच में स्पेशल ट्रेनर्स कंपनी की तरफ से हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल हेल्थ गार्ड की तरफ से स्पेशल ट्रेनर आज आ रही हैं। उनको हम लोग सुनेंगे, पर उसके पहले बहुत सारी चीजें हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ढंग से ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल जो भी वक्त यहाँ पे दें एकदम अच्छे ढंग से दें, पूरा समय दें और पेन और डायरी लेके साथ में बैठेंगे और अपने अपने वीडियोस को अगर हो सके तो ऑन करेंगे। और अभी भी संख्या जो हमको चाहिए बहुत कम है। मैं यही मानता हूँ कि बहुत कम है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं 5 मिनट अपनी बातों को लगातार करता रहूंगा, नॉन स्टॉप मैं बात करता रहूंगा। उस बीच में 100 पार होनी चाहिए। ये मेरा पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे, बातों को भी सुनेंगे और काम भी करेंगे। तो लीडर्स जो है, संपूर्ण लीडर्स वो होता है जो उसकी निगाहें चारों तरफ होती है, काम एक साथ कई कई काम को निपटा देता है और एक ही झटके में इतिहास रच देता है, उसी को लीडर्स बोलते हैं। लीडर्स एक संपूर्ण होता है, किसी की उसको जरूरत नहीं होती है, वो अकेला ही काफी होता है हजारों के बराबर। तो आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक लीडर्स जो है हजारों के बराबर हैं और आप लोग पूरे हिंदुस्तान को बहुत ही जल्दी अपने कब्जे में ले सकते हैं। वो पावर आप लोगों के अंदर है, बस वो अभी सोई हुई आत्मा को जगाने की जरूरत है। तो आज मुझे लग रहा है आप लोगों की आत्मा जग चुकी है और 5 मिनट मेरी बातें लगातार चलेगी। मैं कुछ लीडरशिप के गुण के बारे में बात करूंगा, कैसे हम लोग अपनी बिजनेस को ग्रोथ दें, इसके ऊपर बात करूंगा। फिर इसके बाद हम मैडम्स को बुलाएंगे। सबसे पहला मेरा निवेदन है कि सबसे ज्यादा फोकस आपको मेरी बातों पे आज नहीं देनी है, सबसे ज्यादा फोकस आपको संख्या बढ़ाने पे देनी है। क्योंकि जब मैडम यहाँ पे आए तो कम से कम लोग अच्छे ढंग से ज्यादा लोग सुनेंगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, सिस्टम बहुत ही दमदार है, पावरफुल है। लोग लीडर्स भी हैं और मानते भी हैं और करने के लिए भी तैयार हैं। चैलेंजेस कहाँ आ रही है, दिक्कतें कहाँ आ रही है, इसको पकड़ने की जरूरत है। दोस्तों, अभी तक जो भी काम जो भी लीडर्स कर रहे हैं, सब के सब दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग आज इसके पहले भी मैं मीटिंग लिया था कि खुद के कंधे पे बंदूक रखना चालू करें, तभी जाके आप सक्सेसफुल होंगे। जहां पे आप हैं, जहां से आप हैं, आप बिजनेस को कैसे ग्रोथ देंगे, एक हल्का सा झलक मैं आप लोगों को दूंगा। उस झलक को अगर आप महसूस कर गए, आपके दिल के अंदर चला गया, तो आप बड़ी कामयाबी की ओर चले जाएंगे। और अगर आप सिर्फ सुन के इस कान से उस कान से उड़ा देंगे तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, खरीदारी करते रहेंगे, 10-20 हजार कमाते रहेंगे और काम चलता रहेगा। ये 20 हजार कमाने का गेम नहीं है मेरे दोस्तों, ये 20 लाख और 2 करोड़ और 20 लाख करोड़ कमाने का गेम है। इस गेम की पावर को समझने का
कोशिश करें। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रश्मि जायसवाल मैडम को स्टार्टअप के लिए, और मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ कामयाब कैसे होते हैं। आप अगर कामयाब होना है, एक बंदा रेडी करो, सिर्फ 1 पर्सन, एक व्यक्ति आपका कहना माने, आपके बातों को मान सके। और वो एक बंदा, एक आदमी को बोलने से नहीं होगा। जब 100 लोगों को आप पीछे पड़ेंगे तो एक बंदा आपका रेडी होगा। वो जब भी होगा आपके किस्मत के ऊपर है, आपके लक के ऊपर है, और आपके काम के तरीके के ऊपर है। जिस दिन आपका एक बंदा रेडी हो गया, उसको आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद वो बंदा रेडी हो गया, और उसको लीडर्स बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए क्या आपको करना पड़ा। एक व्यक्ति को अगर आपको लीडर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, समझने का विषय ये है। सबसे पहले उस बंदे का जो है, दिन में जो व्यक्ति रेडी हो जाता है उसका लिस्ट बनवा लीजिए। 10-30 लोगों का लिस्ट बनवाएं, कम से कम 30 लोगों का लिस्ट बनवा के, और उसके ऊपर वर्किंग चालू करें। लीडर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा वो मैं बता दूं। सबसे पहले उसके बारे में जानना है, सुनना है, समझना है, उसकी कैटेगरी को समझना है। समझने के बाद फिर उसको एहसास दिलाना है कि आप इस दुनिया को जीत सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये काउंसलिंग करने का तरीका बता रहा हूं आपको। काउंसलिंग करेंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। देखो, अगर आपने 10 लोगों का टीम बनाया है तो एनएसी करें उनका। अगर मान लो 1 हफ्ते में काम किया आपने और 10 लोगों का एनएसी किया, एनएसी मतलब हुआ न्यू एसोसिएट बायर का जो काउंसलिंग होता है, न्यू एसोसिएट बायर का काउंसलिंग जो होता है उसको एनएसी शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ। एनएसी करें, काउंसलिंग करें उनका, और काउंसलिंग के बाद वो निकल के आएगा कि एक बंदा आपका तैयार होगा। काउंसलिंग मान लो 10 ज्वाइनिंग किया आपने, 10 के 10 लोगों को काउंसलिंग करें। हम करते क्या है, ज्वाइनिंग कराने के बाद उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनकी स्थिति में जैसा वो पहले थे वैसे ही वो रह जाते हैं, और उनको हजारों लोग निगेटिव करने के लिए बैठे हैं, और सिस्टम में वो कहीं भी कुछ नहीं कर पाता। तो आप सब लोग को निवेदन है कि जिस 10 लोग अगर वीक में ज्वाइनिंग कराया तो 10 के 10 से आपके थ्रू आया, चाहे आपकी टीम के थ्रू आया। आपने 10 ज्वाइनिंग किया, 10 का काउंसलिंग करें। काउंसलिंग के बाद, काउंसलिंग करने का जो तरीका है, पहले उसके बारे में सुनना है, फिर उसको एहसास दिलाना है, फिर उसको रास्ता दिखाना है। और काउंसलिंग में आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड देना है कि किस कैटेगरी का बंदा है, इसके साथ में किस लेवल में काम किया जा सकता है। जैसे कि आपने 10 का काउंसलिंग किया, कुछ लोग बोलेंगे जैसे ही आप काउंसलिंग खत्म करेंगे तो वो बोलता है कि भाई सर जैसे समय मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, समय देता हूं आपको। तो वो बी ग्रेड का बंदा है, वो आपके काम का नहीं है। बिजनेस ग्राहक बनेगा, बिजनेसमैन नहीं बनेगा, तो उसको फिलहाल के लिए ढीला छोड़ दें। दूसरा क्या है, जैसे उसको आप काउंसलिंग करेंगे तो वो बंदा क्या बोलेगा, रिजल्ट आएगा तो बताता हूँ सर, कुछ ज्वाइनिंग वाइनिंग बढ़ा दीजिए, टीम वीम बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, फिर देखता हूँ मैं, मेरा टीम तैयार हो जाएगा तो काम करूंगा। वो भी काम का नहीं है, कितना भी बड़ा टीम दे दो कुछ नहीं करने वाला। आज मेरे नॉलेज में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके नीचे 50 लाख और 1 करोड़ का बिजनेस है, अभी तक वो कुछ कर नहीं पाए, आगे भी शायद मुझे नहीं लग रहा कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे कैटेगरी के लोगों को भी बहुत ज्यादा नहीं, इसको भी बी कैटेगरी में रखना है आपको। और तीसरा जो है, बंदा इस कैटेगरी का होगा, बोलेगा सर मेरे को बताओ, मुझे कामयाब होना है, कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे रास्ता बताओ, मुझे करना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे रास्ता बताइए, मैं कामयाब होना चाहता हूँ। वाकई में सिस्टम में दम है सर, मैं 100% करूंगा। काउंसलिंग के बाद जो व्यक्ति ऐसा बोल दिया, जो भी व्यक्ति ऐसा बोल दिया, इसके मतलब वो काम का बंदा है, वही कामयाब होने वाला है। उसी को साथ में लेके उसका लिस्ट बनवा दीजिए। तो बंदा जब काम करने के लिए तैयार है तो उसका लिस्ट रेडी करवा लीजिए। 30 लोगों का लिस्ट बनवाइए, दिन में उसके साथ में प्लान दिलाइए, रात में उसको सिखाइए। दिन में प्लान देने के लिए साथ में जाइए, रात में सिखाइए। दिन में प्लान दीजिए, रात में सिखाइए, दिन में प्लान दीजिए, रात में सिखाइए। 30 आदमी को चाहे तो होम मीटिंग के माध्यम से आप बताएं, चाहे वो 1-to-1 में जाएं, उस बंदे को इतना ताकत लगाओ कि वो बंदा जो है 30 लोगों को में से 10 ज्वाइनिंग आराम से आ सकता है एकदम। कितना भी कम होगा, अगर आप लीडर उसके साथ दौड़ेंगे तो 100% 10 का रिजल्ट आएगा। और जब 10 लोग आ गए, अब आगे बिजनेस कैसे बढ़ेगा। 10 लोग जब आ गए तो उन 10 का भी 30-30 का लिस्ट बनवाइए, और उनके साथ में भी 10-10 आ जाएंगे तो 100 लोग के आसपास हो जाएंगे। और 100 लोगों को अभी आप काउंसलिंग और मीटिंग नहीं दे सकते। अब यहाँ पे गेम बनती है कि आप सेमिनार कर दीजिए, आपको वो सब आएगा तभी कर पाएंगे। सेमिनार कर दीजिए, और इसके बाद उनमें से
सभी का काउंसलिंग करके अपनी तरह ट्रेनर बनाइए, अपनी तरह बनाइए। जिस तरह से आप हैं उस तरह से उनको बनाइए। 10 में से 1 खड़ा होगा, 100 में से 10 खड़ा होगा। जिस दिन 10 खिलाड़ी खड़ा कर दिए मेरे दोस्तों, अपनी तरह जिस तरह से आप काम करने का तरीका है, उसी दिन आपकी कामयाबी का पहला चरण आ चुका है। आप 100% कामयाबी की दिशा में निकल जाते हैं। और यही करने के लिए आपको सारे गुण को सीखना पड़ेगा। ज्यादातर लोग प्रवचन देना सीख जाते हैं, जैसे ही उनकी टीम बड़ी होती है, कुछ ज्वाइनिंग हो जाती है, कुछ लीडर्स आ जाते हैं, वो प्रवचन देते हैं, लेक्चर देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। मेरे दोस्तों, ये प्रवचन का गेम नहीं है, ये एजुकेशन का गेम है। एजुकेशन देना है टीम को और कैलकुलेशन सिखाना है। जो व्यक्ति बार बार डिमोटिवेट हो रहा है वो लीडर नहीं है। एक ही बार देखो, जो व्यक्ति सब्जी बेचता है उसको पता है कि मैं कितना सब्जी बेचूंगा, कितना पैसा आएगा, वो अपने काम पे भिड़ जाता है और वो बेचता है और कमाता है। कोई व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो डेली उसको पता है कि मुझे नौकरी जाना है, तो पेमेंट आएगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं आएगा, और ऑटो मोड में वो मोटिवेट रहता है, इसलिए वो जिंदगी में कमाता रहता है। पर यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग 2 दिन मोटिवेट रहते हैं, 5 दिन डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो लोग लीडर नहीं है मेरे दोस्तों। उनको मोटिवेट हल्का फुल्का करिए, पर सबसे ज्यादा टीम को एजुकेशन की दिशा में लेकर लाइए और कैलकुलेशन की दिशा में लाइए। उनको कैलकुलेशन करके दिखा दीजिए कि आप ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो ये करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो हम आपके साथ में हैं। तो कैलकुलेशन कर दीजिए। स्टेज नीचे जो आपके बंदे हैं उनको स्टेज पकड़ाइए। एक जिस ओहदे में आप हैं, जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से आपकी कैटेगरी है, अपने टीम के लीडरों को वहां पे लाने की कोशिश करिए। और कसम खा ले वो व्यक्ति की कुछ भी हो जाए, मैं भी एक बड़ी स्टेज में काम करूंगा, मैं भी सेमिनार दूंगा, मैं भी होम मीटिंग दूंगा, मैं भी बड़ी टीम खड़ा करूंगा, मुझे भी एजुकेशन देना आएगा, मुझे भी मोटिवेशन देना आएगा। मैं हर वो कुछ काम कर सकता हूं जो एक लीडर कर सकता है। जिस दिन अपने अंदर वो व्यक्ति ले लेता है, वो 100% ये काम कर पाएगा जो मैं बताया। ये काम मैंने आप लोगों को बताया। गलती से मत सोच लेना कि एमके सोनी करता रहेगा। एमके सोनी तो एवरी डेज कर रहा है, इसलिए बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। आप लोग का भी बिजनेस ग्रोथ तभी करेगा जब ये करना चालू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। संख्या में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कहाँ तक पहुंची संख्या। अभी भी बहुत कम नजर आ रही है। मुझे और संख्या की उम्मीद है। आप 2 मिनट का टाइम और दूंगा। प्लीज कॉलिंग में लगे, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें। और आज के जो स्पेशल ट्रेनर्स हैं कंपनी की तरफ से जो आई हैं, उनको हम ऐसे ढंग से स्वागत करें कि दोबारा वो बार बार हमको समय देते रहें। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि 1 ही मिनट का टाइम और दूंगा। आप लोग कॉलिंग करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, और जो भी करें, कुछ भी करें, पर 100% यहाँ पे संख्या को बढ़ाएं। क्योंकि अब वो दौर नहीं है दोस्तों कि बैठे रहो, अब ये दौड़ लगाने का दौर है। बहुत ही बढ़िया। आप सोचते हैं ना, मैं एक सिंपल सा एक स्टोरी से बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ने स्टोरी सुना होगा नेवले और सांप का। आप सुने होंगे कि नेवला और सांप की लड़ाई में नेवला ही जीतता है, पर उसके पीछे का राज तो आप लोग जानते नहीं हैं। नेवला जीतता तो जरूर है, पर नेवला हर जगह लड़ता नहीं है। जहां पे नाग दमयंती करके एक पौधा पाया जाता है, उसी जगह में नेवला जो है सांप से लड़ाई करता है। जब नेवला सांप के ऊपर अटैक करता है, उस टाइम पे सांप उसको डसता है, उसको विष लगता है। वो नाग दमयंती के पास जाता है, तो उसको सूंघता है। सूंघते ही उसको फिर जोश आ जाता है और फिर सांप के ऊपर लड़ जाता है। फिर उसको डसता है, फिर वो घायल होता है, फिर वो नाग दमयंती को सूंघता है, फिर उसको जोश आ जाता है, फिर वो पूरी पावर के साथ फिर नाग के ऊपर टूटता है, फिर उसको नाग काटता है, फिर वो उसको बेहोश होता है, फिर वो सूंघता है, फिर अटैक करता है। एक लीडर का ऐसे गुण है मेरे दोस्तों। ऐसे ही कहानी होती है। जब आप लोगों के पास जाते हैं तो लोग आपको निगेटिव कर देते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद आप लाइन के पास जाते हैं, आपको होश आती है, फिर आप लड़ाई के लिए मैदान में कूद जाते हैं, फिर आपको बेहोशी आ जाती है। ये कहानी चलता रहता है, ये सिलसिला चलता रहते हैं। एक दिन ऐसा कंडीशन आता है कि एक संपूर्ण लीडर आप होते हैं और दुनिया को जीतने की ताकत रखते हैं। उसी तरह से नेवला, जब एक कंडीशन आता है कि नाग को अटैक कर करके वो फिर कई टुकड़ों में विभाजित कर देता है, उसी तरह से आप लोग अगर लगातार अपलाइन के संपर्क में रहे, सिस्टम के संपर्क में रहे, बुक टेप और फंक्शन के संपर्क में रहे, तो आप 100% वो कर सकते हैं जो एक नेवला सांप से जीत के दिखा देता है। और राज क्या सुनने के लिए, राज को कोई किसी को पता नहीं है, सिर्फ ये हकीकत पता है कि नेवला सांप से हर बार जीतता है। जीतने का बहुत बड़ा राज है। लीडर्स ऑलवेज जीतता है, सबको पता है, पर लीडर्स बनता कैसे है, लीडर्स के पीछे बनने का राज क्या है, जिस दिन वो महसूस कर लिए, आप यहाँ पे बैठे हुए हर शख्स नंबर 1 के लीडर बनने वाले हैं। और बिल्कुल देरी न करते हुए, मैंने जो बहुत समय आप लोगों को दे दिया, जो भी आने थे उन
जितने भी साथी आज हिंदुस्तान के लीडर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, नेशनल चैनल पे नेशनल लीडर्स जो जुड़े हैं, आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ एम के सोनी, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं और पेशे से भारतीय जल सेना में अधिकारी रहे कि मैं सर्विस करते हुए लगातार इस सिस्टम को सीख रहा हूं और गोवा की धरती से आप लोग बीच में लाइव हूं। बहुत ही मजा आता है जब यहाँ पे लोगों की जिंदगियां बदलती है, उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत ही आनंद आता है जब लोगों के घर में बीमारियां जाती हैं, लोगों के घर से बीमारियां निकलती है और लोगों के घर में आय का साधन बढ़ता है। लोग कसम खाते हैं कि मुझे कामयाब होना है और जिस दिन ऐसे कुछ लोग निकल के आते हैं तो मेरे ब्लड सर्कुलेशन एकदम जबरदस्त होता है, मेरे खून की रक्त की संचार जो है डबल ग्रोथ हो जाती है और मेरी पावर जो है डबल एनर्जी के साथ बढ़ने लग जाता है। और इसी कड़ी के साथ में आज का जो हमारा सेशन है रियली बहुत ही स्पेशल है। पूरे हिंदुस्तान के लीडर यहाँ पे जुड़ चुके हैं, जितने भी लोग आए हैं उन सबका अगेन दिल से हार्दिक स्वागत। जितने भी सीनियर साथी उनको दिल से ग्रैंड सैल्यूट और जितने भी हमारे काफी एज वाले व्यक्ति भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उन सबको मेरा दिल से प्रणाम और जितने भी हमारे बिजनेस के पार्टनर्स हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आज के जो हमारे बीच में स्पेशल ट्रेनर हैं, रियली जहाँ पे भी गई हैं वहां पे धूम मच जाता है और गामा के विषय में स्पेशल ट्रेनिंग आप लोगों को आज दिया जाएगा। गामा का हंगामा पूरे हिंदुस्तान सिर्फ अभी आप लोगों को आज पता चलेगा। गामा का बहुत बड़ा हंगामा है, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा के रखा है। ये बीमारियों का बम है, जिधर भी फेंको उधर की बीमारी साफ। ये बीमारियों का बम के बारे में आज हो रही है और जिसके बिजनेस में आ गया गामा उसके बिजनेस में मच जाती है हंगामा। तो आप लोगों को अपने बिजनेस में अगर हंगामा मचाना है तो आज के सेशन को पेन और डायरी के साथ में दिलो जान से एकदम सीखने का प्रयास करें। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आज के स्पेशल ट्रेनर्स जो हमारे लिए समय निकाली हैं, सबसे पहले तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरे हिंदुस्तान के लीडरों से मैं चाहूंगा कि उनके लिए जबरदस्त ताली पहले बजाएं और जबरदस्त तालियों के बीच में ही मैं मैडम को इनवाइट करना चाहता हूं। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मिसेस मिस रजनी, प्लीज वेलकम मैडम। जबरदस्त तालियों से इनवाइट करना चाहते हैं, प्लीज वेलकम मैडम। थैंक यू सो मच सर। और जय श्री राम आप सभी को। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम काजल है और मैं आज की आपकी हेल्थ का ट्रेनर हूँ। तो पहले तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप अपने आप को मतलब म्यूट कर लीजिए तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी इससे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं आज के सेशन में। और जैसे अभी सर ने आपको बताया कि आज का सेशन वाकई बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम एक ऐसी डिजीज के बारे में जानने वाले हैं जो बहुत ज्यादा भयानक रूप ले रही है। आई थिंक आज से कुछ समय पहले तक हम उसके बारे में इतना नहीं जानते थे या कि वो प्रॉब्लम इतनी नहीं बढ़ रही थी। बट अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे भी उस बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कॉपी पेन नोट अपने पास रखिए ताकि जो भी मैं पॉइंट्स बताऊं, जो भी प्रोटोकॉल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सके और उसको अपनी फील्ड में यूज कर सके। तो टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं और शेयर करने जा रही हूँ मैं आपके साथ स्क्रीन। तो आई होप आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। यस मैडम, दिख रहा है जी या तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो भी आपको विजिबल है? जी मैम, यस यस जी तो यस ओके या थैंक यू सो मच। तो हम अपने सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि हार्ट डिजीजेस के ऊपर रहने वाली है। आप सब जानते हैं हमारे भारत में ये प्रॉब्लम जो है बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। क्यों ये इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? अगर इसके ऊपर चर्चा की जाए तो आए दिन न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल्स छपते रहते हैं कि हार्ट डिजीजेस की वजह से मृत्यु, हार्ट स्ट्रोक की समस्या बढ़ रही है। ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब कारण इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। एक डेटा के अकॉर्डिंगली जो हार्ट डिजीजेस की प्रॉब्लम है जिसमें हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है, ये सब कारण जो है बहुत ज्यादा डेंजर होते जा रहे हैं। हमें इससे बचाव की जरूरत है। आप सब कोविड-19 के समय से पूरी तरह से वाकिफ हैं। आप सबने देखा कि कैसे एक वायरस का अटैक हुआ हमारे भारत पर, हमारे और देशों पर, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। बट फिर भी हम उस चीज पे क्योर कर पाए खुद को। क्यों?
क्योंकि हमारे पास सरकार के द्वारा दिए गए कुछ प्रोटोकॉल्स थे जिसको हमने फॉलो किया, जिसकी मदद से आज हम यहाँ पर स्वस्थ बैठे हैं। तो एक डेटा कहता है कि कोविड के प्रॉब्लम से 5 गुना ज्यादा भयानक प्रॉब्लम है हार्ट डिजीजेस की, जो कि हमारे इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इससे बचने के लिए हमें प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता है, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल जिसको फॉलो करके हम हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोटोकॉल है वो है अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक करवाना। अब अगर मैं आप लोगों में से पूछूं कि कितने लोगों ने अभी तक अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया है, तो आप मुझे डिजिटली हैंड रेज करके बता सकते हैं कि कितने लोगों ने अपना जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो करवाया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि काफी लोगों ने करवाया होगा, या मैम का आ रहा है हैंड रेस, सर का आ रहा है, तो या कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना टेस्ट करवाया हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत जरूरी भी है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल का चेकअप रेगुलर बेसिस पर करवाते रहें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो है वो हमारे हार्ट डिजीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। सबसे बड़ा कारण ये है हार्ट डिजीजेस का कि आपका अबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होना। तो सबसे पहले जानते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। देखिए, आप सब जानते हैं हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो है बचपन से ही बनना शुरू हो जाता है, और जब ये हमारे ब्लड वेसल्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो खून का जो बहाव है वो अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी ब्लड आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, वहां से खून अच्छे से नहीं बहाव कर पाता, जिसके कारण हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बचपन से ही जब से एक बच्चा खाना खाना शुरू करता है उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू, लिए यूएसए की सरकार ने एक लॉ निश्चित किया है कि वहां पर 9 साल के बच्चे का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है वो होना जरूरी है। तो एक वहां पर लॉ है, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आपको एक एज दी जाती है कि आप इस एज में अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएंगे या कोई भी टेस्ट करवाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हम बिना कारण के कोई भी अपना टेस्ट करवाते हैं। अभी लोग फिर भी बहुत अवेयर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमें हम अपना टेस्ट करवाना जरूरी नहीं समझते। यही मेन कारण है कि हमारा इंडिया जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण रिस्क फैक्टर में जा चुका है। मतलब हमारे भारत में इतना ज्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो रही है कि हम एक रिस्क जोन में जा चुके हैं। हम हर भारतीय का जो हाई कोलेस्ट्रॉल है वो बिगड़ा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग 80% भारतीय ऐसे हैं जिनका लिपिड लेवल बिगड़ा हुआ है। 72% भारतीय ऐसे हैं जिनका लो गुड कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल भी 2 प्रकार का होता है, अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो हमारे में लो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज्यादा है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब आप सब जानते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी वो जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के लिए भारत में स्टेटिन की दवा का यूज किया जाता है, जिसका हम रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं तो थोड़े टाइम में वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर देती है, लेकिन उसके बाद जो उस दवा के साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत घातक साबित होते हैं। तो इससे बचने की जरूरत है हमें। हमारे पास गामा ओरिजिनॉल है जो इस बात को प्रूव करता है। फर्स्ट टाइम इंडिया में गामा ओरिजिनॉल बनने लगा है, जिसे नेचुरल इफेक्टिव सोल्यूशन कहा गया है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। तो जितने लोग गामा ओरिजिनॉल का रेगुलर बेसिस पर यूज कर रहे हैं उनका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होना बहुत अच्छे से उनका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होगा। बट जो लोग आज नए जुड़े हैं, जो अभी गामा ओरिजिनॉल का यूज नहीं कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप कोलेस्ट्रॉल का यूज करना शुरू करें, गामा ओरिजिनॉल का यूज करना शुरू करें, ताकि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, यूएसए की सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को नेचुरल मेडिसिन का दर्जा दिया है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बेहतर करता है। उन्होंने इसे एंटी अल्सर एजेंट और हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है। जापान, जहां पर सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल की खोज की गई थी, उन्होंने भी इसे एंटी हाइपोलिपिडेमिक एजेंट मतलब कोलेस्ट्रॉल को कम करने की नेचुरल दवा का दर्जा दिया है। 2020 की एफएसएसएआई की नोटिफिकेशन में भारत सरकार ने भी इस बात को प्रूव किया है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बेहतर करने में मदद करती हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक द ट्रिब्यून नाम से एक आर्टिकल है, जहां पर डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट है ये मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम से, उन्होंने इस बात की स्टेटमेंट दी है कि गामा ओरिजिनॉल का अगर आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं तो ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है,
जिससे हम हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से खुद को क्योर कर सकते हैं। तो देखिए, जब देश का इतना बड़ा डॉक्टर हमें इस चीज के लिए अवेयर कर रहा है, तो हमें डेफिनेटली इसका यूज करना शुरू कर देना चाहिए। और गामा ओरिजिनॉल, मैंने आपको पहले ही बताया, एक न्यूट्रास्यूटिकल है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करता है। हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जहां पर लोगों ने गामा ओरिजिनॉल का यूज करके अपना कोलेस्ट्रॉल बेहतर किया है, और आप इनकी वीडियोस हमारे हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स से रूबरू करवाना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इनसे मोटिवेशन मिले। अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो उनसे निजात पा सकते हैं। तो हम कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं उनके बारे में सुनते हैं। मैंने 2 महीने लगातार गैमा ओरिजिनल कैप्सूल का इस्तेमाल किया और आज 12/6/2020 का रिपोर्ट मेरा वाला कम हो गया है 163.4 mg। हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, 350 से ऊपर था। गामा ओरिजिनल के रिजल्ट हम देखे हैं कि हमारा 200 से नीचे चला आया। मैंने काफी दवाइयां ली हैं लेकिन मेरे ड्राइवर साइड कम नहीं हुए। हेल्थ गार्ड का गामा ओरिजिनल जिसको मैंने लेना शुरू किया और आज मैंने अपने जो टेस्ट करवाए हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। मेरी माताजी की तबीयत खराब है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था और 1 महीने में चल के उन्होंने लेटरिन बाथरूम करना शुरू कर दिया। ये रिजल्ट गामा ओरिजिनल। मैंने गामा यूज़ की हूँ। मुझे जो कोलेस्ट्रॉल की शिकायत थी, इसकी वजह से मुझे बहुत आराम मिला। मेरा पहले क्या था, वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, लेकिन अभी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है और शरीर जैसे फुर्तीला हो गया है। मेरे हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ चुका था, उनका 250 के ऊपर था कोलेस्ट्रॉल, और कंटिन्यू 1.5 महीने के बाद ही हमने चेक किया तो वो 164 आया था। मैंने जो एक हेल्थ सप्लीमेंट यूज़ किया हूँ वो है गामा ओरिजिनल। इससे मुझे इतना बेस्ट इफेक्ट गिरा है सर। मेरे हार्ट में जो है ना पेन होता था सर, वो पेन कम कर दिया। पिछले 13 साल से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी। मैं जब से गामा ओरिजिनल ले रहा हूँ, मेरी 13 साल की प्रॉब्लम जो थी वो मेरी 4 महीने के अंदर लाइफ टाइम के लिए ठीक हो गई। पिछले 6 महीनों से मैं गामा ओरिजिनल कंटिन्यूअसली 2 टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग में ले रही हूँ। मेरा कोलेस्ट्रॉल का जो रीडिंग था वो कम आया है इस महीने में। तो आपने देखा कितने सारे लोगों ने अपना कोलेस्ट्रॉल जो है, बिगड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल था, उसको मेंटेन किया। यहाँ पर फिर भी मैंने आपको बहुत कम लोगों के टेस्टिमोनियल्स दिखाए हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको अनेकों प्रॉब्लम्स पर अनेकों लोगों के टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे जो कि एक मोटिवेशन का काम करते हैं। अगर कोई किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आप उनको वो टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार हैं जिन्होंने गामा ओरिजिनल के इम्पोर्टेंस पर हमें अवेयर किया है। डॉक्टर नीरज का कहना है कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम पर और लो लिपिड लेवल्स को मेंटेन करने में गामा ओरिजिनल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर मैं उनकी वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि वो क्या कह रहे हैं कि किस तरह से। गामा ओरिजिनल इज फाउंड इन राइस ब्रान एंड presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid levels। तो यहाँ पर आपने डॉक्टर नीरज कुमार को सुना जिन्होंने ये बताया कि जो गामा ओरिजिनल है वो चावल की पूरी परत से निकाला गया एक सफेद रंग का पाउडर होता है, जिसे आइसोलेटेड फॉर्म में आप लोगों के बीच में कैप्सूल के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, और जिसका यूज करके आप अपने लिपिड लेवल्स को बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, वो बेहतर होता है। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट प्रोटोकॉल जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल का चेकअप जो है वो रेगुलर बेसिस पे करवाते रहे। एक हेल्दी पर्सन के लिए मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अपना 6 महीने में एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं। जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो तो थोड़े थोड़े दिन में अपना कोलेस्ट्रॉल का चेकअप जो है वो करवाते ही रहें, बट एक हेल्दी पर्सन जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी 6 महीने में अपना कोलेस्ट्रॉल का जो चेकअप है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है ये, वो जरूर करवाते रहे ताकि आप अपने आप को हार्ट प्रॉब्लम से दूर रख सकें। अब बात करते हैं सेकंड प्रोटोकॉल की जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है ब्लड शुगर की प्रॉब्लम। आप सब जानते हैं हमारे भारत में हर एक घर में डायबिटीज का पेशेंट पाया जाता है।
गामा ओरिजिनॉल में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करती है। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में इतना नहीं बताना चाहूंगी, आप खुद गूगल कीजिए। हम सब जानते हैं, हम आज के टाइम पर बहुत स्मार्ट बनते जा रहे हैं। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा कि किस तरह से गामा ओरिजिनॉल इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करता है। गामा ओरिजिनॉल का यूज करके बहुत से लोगों ने अपनी जो इंसुलिन वो बाहर से लेते थे वो बिल्कुल बंद कर दी है, उनके शरीर में खुद इंसुलिन बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर नबजीत तालुकर, जो कि इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट है भत्रा हॉस्पिटल से, उन्होंने बताया है कि गामा ओरिजिनॉल इतना इफेक्टिव है कि इसका रेगुलर यूज करके आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, डायबिटीज को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ डॉक्टर नबजीत तालुकर की भी वीडियो शेयर करना चाहूंगी। Reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. तो यहाँ पर डॉक्टर ने हमें बताया, जैसे मैंने आपको बताया था, कि ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस पे काम करता है, ये हमारे शरीर में खुद इंसुलिन बनाने लग जाता है। तो अगर आप गामा ओरिजिनॉल का यूज करते हैं तो कुछ ही दिन में ये आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन कर देता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं, जो हमारे पास बहुत से टेस्टिमोनियल्स हैं जहां पर उन्होंने अपनी शुगर की दवा को बंद कर दिया है पूरी तरह से। वो बाहर से इंसुलिन लेते थे, वो बिल्कुल बंद हो गया है। तो बहुत पुरानी पुरानी बीमारियां जो थी, लोग 12-12, 13-13 साल से डायबिटीज के पेशेंट थे, वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। यहाँ मैं आपसे दोबारा फिर कहना चाहूंगी, आप हमारे हेल्थ गार्ड के चैनल पर जाकर ये जो सारे टेस्टिमोनियल्स हैं वो खुद देख सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड हार्ट प्रोटोकॉल था वो ये था कि शुगर टेस्ट, मतलब आप अपना शुगर का टेस्ट भी 6 महीने के अंदर अंदर करवाते रहिए, ताकि आप अपने आप को मेजर कर सके कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना, आपके कोलेस्ट्रॉल कितना बिगड़ा हुआ है, आपके अंदर कितना अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल है, शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको। तो इस तरह से अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपना चेकअप करवाते रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हार्ट प्रॉब्लम से खुद को क्योर कर सकते हैं। थर्ड अगर प्रॉब्लम की मैं बात करूं, जो हमारा थर्ड प्रोटोकॉल है वो है ब्लड प्रेशर को चेक करते रहना। अब आप सब जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, ये पर्सन को इस प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से अवेयरनेस ही नहीं है। हमारा कब ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है, कब लो हो जाता है, हम इसके बारे में समझ ही नहीं पाते। और हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग 8 में से 3 भारतीय ऐसे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अचानक से हमारा बीपी हाई हो जाता है, अचानक से हमारा बीपी लो हो जाता है, इसके सिम्टम्स भी नहीं आते हैं पेशेंट्स में, तो इसीलिए इसे साइलेंट किलर का नाम दिया जाता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहें। अब हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन प्रोडक्ट साबित हुआ है। साइंटिफिक स्टडीज भी इस बात को प्रूव करती है कि गामा ओरिजिनॉल लगातार लेने से आपकी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर शैलेश सहाय हैं, जो कि प्रिंसिपल है इंटरनल मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम से। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। तो यहाँ पर उनकी वीडियो भी आप एक बार जरूर सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. Thank you. तो यहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि कैसे गामा ओरिजिनॉल जो है वो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। चाइना, कोरिया में स्टडी किया गया है इस चीज को कि ये हमारे ब्लड प्रेशर लेवल्स को मेंटेन करता है। और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स अगेन आप लोगों के सामने हैं जिन्होंने हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से खुद को क्योर किया है। तो हाई ब्लड प्रेशर का चेक आप वीकली करवाते रहें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक साइलेंट किलर भी है, तो हमें इसके सिम्टम्स भी नहीं आते हैं, तो आप वीकली इसका टेस्ट जरूर करवाएं। फोर्थ जो है हमारे पास वो है स्ट्रेस लेवल्स को चेक करना। अब हम अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहती हूँ, आपको कुछ बातें इसके बारे में जागरूक करना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं। हम उनसे कभी उनकी फीलिंग्स के बारे में नहीं पूछते, या कि ये नहीं पूछते कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, पर्सन इतना डिप्रेस्ड होता है, उसे इतना स्ट्रेस होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करना भूल जाता है।
तो आज से आप जब भी किसी दूसरे पर्सन को मिले, उन्हें ये मत पूछिए कि आप कैसे हो, आप उन्हें पूछो आप कैसा फील कर रहे हो सकता है जब आप उनसे ये बात पूछेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो आपके साथ उस प्रॉब्लम को शेयर कर पाए, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है, उनका जो स्ट्रेस है, वो थोड़ा बहुत कम हो सके। Cigna TT Health Insurance Survey के accordingly 74% Indians suffering from stress and 88 from anxiety, मतलब 88% भारतीय ऐसे हैं जो एंजाइटी के साथ, तनाव के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप दिन में 5 मिनट की मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को ऑटोमेटिकली बिल्कुल लो कर देता है। थैंक यू बोलना सीखे, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हम खुद को स्ट्रेस फ्री कर सके। अगर हम धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं, हम क्षमा करना शुरू कर देते हैं, हम माफी मांगना सीख जाते हैं, हम माफ करना सीख जाते हैं, तो ये भी हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल अदा करता है। हम सबके पास एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपके मम्मा पापा हो, आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो, एक छोटा बच्चा हो, जिसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाओ। क्योंकि कहते हैं ना, प्रॉब्लम शेयर करने से कम होती है। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाएगा। हाँ, वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्ट्रेस को कम करने में आपकी मदद करे। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और डेफिनेटली गामा ओरिजिनॉल का यूज आपने रेगुलर बेसिस पर करना है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल को एंटी स्ट्रेस एजेंट कहा जाता है, जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करता है। और जापान, जहां पर सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल को डिस्कवर किया गया था, उन्होंने इसे एंटी एंजाइटी का दर्जा दिया है केट ड्रग डाटाबेस में, तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। उनका मानना है कि ये हमारे स्ट्रेस लेवल्स को, हमारे एंजाइटी को दूर करने की एक कुदरती दवा है। तो यहाँ पर आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को डेली बेसिस पर चेक कर सकते हो कि किस तरह से आपने आज अपना दिन बिताया, आपको कितना गुस्सा आया, आपको किस काम में कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई, किस चीज को लेकर आप बहुत तनाव में चले गए। तो इन सब चीजों को आप रेगुलर बेसिस पर यूज कीजिए। और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए, तो ग्रेटिट्यूड कीजिए, इन सब से आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। बात करते हैं फिफ्थ प्रोटोकॉल की, जो है एक्टिविटी लेवल्स को चेक करना, कि आप दिन में कितना काम कर रहे हैं, किस काम से आपको थकान फील हो रही है। अक्सर देखा गया है, जिम में जब हम वर्कआउट करने के लिए जाते हैं तो हम अपने भार से ज्यादा वजन उठाते हैं, जितना हमारा वजन भी नहीं है, हम उससे एक्सेस वेट गेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे हार्ट को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचता है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा जिम में ओवरवेट की वजह से होती है। तो आपने दूसरों को देखकर काम नहीं करना है, आप जितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं आप उतना वेट लिफ्ट कीजिए, और इस प्रॉब्लम से खुद को क्योर कीजिए, क्योंकि किसी को देखकर तो कोई भी काम नहीं करना चाहिए। गामा ओरिजिनॉल को स्पोर्ट्स सप्लीमेंट भी कहा जाता है, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में इसको सपोर्ट सप्लीमेंट के तौर पर वो यूज कर रहे हैं। बट आप गामा ओरिजिनॉल का यूज कीजिए, और अपनी डेली की एक्टिविटी के लेवल्स को चेक करते रहिए कि आपको कौन सा काम करके कितनी थकावट फील हुई, या फिर आप कितना एनर्जेटिक रहे पूरे दिन। तो इस तरह से हम अपने एक्टिविटी लेवल्स को चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ हार्ट प्रोटोकॉल की तरफ, जो कि हमारा लाइफस्टाइल है, कि हम किस तरह का डाइट ले रहे हैं, अपने डाइट में हम किस तरह का भोजन ले रहे हैं, हम कितना प्रोसेस फूड अपने डाइट में ले रहे हैं, हम कौन से कुकिंग ऑयल में अपना खाना बना रहे हैं, हम किस तरह के सॉल्युबल फाइबर्स का अपनी डाइट में यूज कर रहे हैं, हम कितनी दालें खा रहे हैं, कितनी सब्जियां खा रहे हैं, कितने फ्रूट्स खा रहे हैं। इस सब चीजों को मेजर करके हम अपने लाइफस्टाइल को चेक कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप यूज कर सकते हैं वो कीजिए। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने एक ऑयल तैयार किया, आप सब उसके बारे में जानते हैं, राइस ब्रान ऑयल, जिसकी वजह से इन्हें नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया है। ये अपने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर बखूबी उतरे हैं। इन्हें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रान ऑयल, इंडियाज हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल का दर्जा भी दिया जा चुका है। तो मैं बात कर रही थी हेल्थ गार्ड के गामा ओरिजिनॉल का, जिसका यूज आप अपने डाइट में कर सकते हैं। उस राइस ब्रान का यूज कीजिए आप, ताकि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन कर सकें, आप हार्ट की प्रॉब्लम से खुद को क्योर कर सकें। और एक बात, कम सॉल्ट का यूज करें अपने डाइट में, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा नमक खाते हैं वो भी हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। एक पर्सन के लिए दिन में 5 ग्राम मतलब 1 टीस्पून सॉल्ट जो है वो इनफ होता है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने हार्ट की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
अपने आप को हाइड्रेट रखने की पूरी कोशिश कीजिए। दिन में 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा इंटेक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि आप दिन में 3 लीटर पानी का यूज करें। सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आप गामा ओरिजिनॉल का यूज अपनी डाइट में जरूर करें। आप ओमेगा 3 का यूज कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो यहाँ पर हमारा 6th फैक्टर भी कंप्लीट हो चुका है कि आपको अपने लाइफस्टाइल का चेक करना है कि आप किस तरह का भोजन ले रहे हैं, किस तरह का डाइट आप ले रहे हैं। इन सब चीजों को चेक करके हम अपने हार्ड प्रोटोकॉल्स को में आगे बढ़ते हैं। 7th हमारा जो हार्ड प्रोटोकॉल है वो है अपने वेट को चेक करना। जी हाँ, हमारा जो वेस्ट का साइज होता है वो भी डिपेंड करता है कि हमें कितने % चांसेस है हार्ट डिजीजेस के। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, हार्ट डिजीजेस से बचने के लिए आपको अपने वेस्ट का साइज देखना होगा। एक मेल पर्सन की कमर अगर 36 इंच से ज्यादा है तो वो हार्ट डिजीजेस के बहुत नेड़े है। अगर एक फीमेल है जिनकी कमर 32 इंच है या फिर उससे बहुत ज्यादा है तो उनको बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको अपना वेट जो है वो मेंटेन करते रहना है। आपको इसके लिए प्लांट बेस्ड डाइट का यूज करना है। सॉरी। और हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल का यूज करके अपना वेट भी रिड्यूस किया है, और ये बहुत इफेक्टिव तरीका है क्योंकि हमारे पास आए दिन टेस्टिमोनियल्स आते हैं कि कैसे उन्होंने गामा ओरिजिनॉल का यूज किया, अपने लाइफस्टाइल में डाइट में चेंजेस किए जिससे उन्होंने अपने वेट को रिड्यूस किया। एक हेल्दी वेट होना बहुत जरूरी है हर एक पर्सन के लिए। तो इसी के साथ हमारा 7th प्रोटोकॉल जो है वो भी कंप्लीट होता है कि हम अपने जो वेट चेकअप है उसको वीकली करवाते रहें। हर वीकली खुद को मेजर करें कि आपका वेट कितना बढ़ा है, आपका वेट कितना कम हुआ है। तो इन चीजों को मेजर करके हम हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से खुद को क्योर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फैक्टर है, जो 8th प्रोटोकॉल है वो ये है कि कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर हेल्थ। मतलब हार्ट की हेल्थ का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। हमें रेगुलर बेसिस पर अपना चेकअप करवाते रहना है। हम अपने जो डॉक्टर है उनसे कंसर्न कर सकते हैं, उनसे फुल बॉडी का चेकअप के लिए पूछ सकते हैं। तो इन सब चीजों के प्रति हमें अवेयर होने की जरूरत है। अब हार्ट अटैक की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपसे, या उनकी जो साइंस है उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि क्या साइंस होते हैं कि आप हार्ट अटैक के पेशेंट हैं या फिर आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर किसी पर्सन को चेस्ट में पेन है, लगातार वो पेन उन्हें हो रहा है और थोड़ा रुक रुक के वो पेन होता है, अचानक से बहुत तेज पेन होने लग जाता है, तो चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। गैस्ट्रिक इश्यू अगर आपको हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, आपके लेफ्ट आर्म में पेन होता है, झंझनाहट फील होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है आपको, आप ब्रीथ नहीं ले पाते अच्छे से, आपके लेग्स में, फीट्स में, एंकल्स में स्वेलिंग हो रही है, तो ये साइंस है कि आप हार्ट अटैक के पेशेंट हो सकते हैं या फिर आपको हार्ट के रिलेटेड इश्यूज के जो है वो होने के चांसेस है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एक्शन लेने की जरूरत है। इसोस्प्रिन नाम करके एक दवा आती है, इकोस्प्रिन, आप इसका यूज कर सकते हैं 300 mg पर डे। उसके साथ में आप गामा ओरिजिनॉल का रेगुलर बेसिस पर 300 mg का डोज आपने जरूर लेना है। तो अगर आप इन दोनों को फॉलो करते हैं, अगर आपको वो साइंस दिख रहे हैं, तो अगर आपको वो साइंस है तो आप इन दोनों का यूज कीजिए, तो आप अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे। और यहीं पर अगर बाय चांस किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, आपके सामने किसी पर्सन को अचानक से हार्ट अटैक आया, तो आप उस टाइम पे पैनिक मत कीजिए। सबसे पहले आपने उस पर्सन के अराउंड जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उसको हटाना है, उनको खुले वातावरण में रखना है, उनके कपड़ों को थोड़ा सा लूज कर दीजिए। उसके बाद डायरेक्ट उन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि 70% चांस होता है अगर आप तुरंत पेशेंट को डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टरी ट्रीटमेंट मिल गया, तो वो उनके लिए गोल्डन आवर होता है। 1 घंटे के अंदर अंदर आप पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, जिससे वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो है उससे खुद को क्योर कर पाएंगे और आप एक लाइफ बचा पाएंगे। तो अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन नजर आती है तो आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारा 8th जो फैक्टर था, जो प्रोटोकॉल था, वो भी हमने देख लिया कि अपने हेल्थ का रिकॉर्ड रखना, उसको प्रिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। तो आप साल में एक बार या फिर डॉक्टर जब भी आपको टेस्ट के लिए बोलते हैं तो आप इन चीजों को फॉलो करिए। एक बार मैं दोबारा से जो प्रोटोकॉल है उनको रिपीट करना चाहूंगी।
सबसे फर्स्ट अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है वो 6 महीने में करवाइए। ब्लड शुगर टेस्ट भी आप 6 मंथ्स के अंदर करवा सकते हैं। ब्लड प्रेशर का चेकअप जो है वो आपने वीकली करवाना है। स्ट्रेस लेवल्स को, डेली एक्टिविटी को, लाइफस्टाइल का जो चेक है वो आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं। अपने वेट को आप वीकली टेस्ट करते रहिए। और जो हेल्थ रिकॉर्ड है या फिर जो डॉक्टर ने टेस्ट प्रिस्क्राइब किए हैं वो आप साल में या फिर जब भी डॉक्टर आपको बोले आप तब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो ये 8 हीरो हार्ट प्रोटोकॉल्स के बारे में अभी हमने चर्चा की है, इनको जरूर अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करेंगे, ताकि आप खुद को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। और इसमें हमारा साथ देगा गामा ओरिजिनॉल, जो कि हीरो प्रोडक्ट है। ये आपके हार्ट की सुरक्षा करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। और यहाँ पर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से कैसे लोगों ने निजात पाई है वो कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गामा ओरिजिनल लेने से मेरा हार्ट का जो प्रॉब्लम था वो कई गुना कम हो गया। मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था, गामा से मुझे बहुत रिजल्ट आया है। मैंने 2 गामा सेवन करके मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था वो बहुत अच्छी हो गई। मेरा पिताजी का हार्ट का समस्या था और मैंने लगातार गामा ओरिजिनल को खिलाया और गामा ओरिजिनल को खाने के बाद में मेरा पिताजी का जो हार्ट प्रॉब्लम था वो 10 दिन के अंदर में ही बहुत ही अच्छा हो गया। मेरे माँ का हार्ट का प्रॉब्लम था तो मैं मेरे माँ को जो गामा दिया और 3 महीना कंटिन्यू लिया। अभी मेरे माँ बहुत स्वस्थ है। आपने देखा कैसे लोगों ने अपनी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से भी गामा ओरिजिनॉल की मदद से खुद को क्योर करा है। और यहाँ पर मैं आपके सामने, अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी बुक जो है उसको भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, उसके स्टेटस की बात करें, तो गामा ओरिजिनॉल को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगे दामों पर क्लेम्स के साथ में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है। लेकिन मैंने अभी गामा ओरिजिनॉल के जितने फैक्टर्स आपको बताए उन सब में गामा ओरिजिनॉल बहुत इफेक्टिव है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, आपकी डायबिटीज में हेल्प करता है, आपके हाइपरटेंशन में मदद करता है, आपको थायराइड जैसी प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। तो अनेकों प्रॉब्लम्स है जहां पर हमारा गामा ओरिजिनॉल जो है वो इफेक्टिव है और एक अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया में अभी अवेलेबल है, जिसकी जो प्रोडक्शन है वो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के द्वारा की जाती है। इसकी जो मार्केटिंग है वो इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम के द्वारा की जाती है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इस प्रोडक्ट को आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अगर आप अपने ड्रीम को अपने हाईएस्ट वे में पहुंचाना चाहते हैं तो आपको गामा ओरिजिनॉल के प्रोडक्ट पर फोकस करना होगा और इसकी मदद से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है आरसीएम में सक्सेस क्यों क्रिएट कर रहा है? सबसे पहली बात, ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है हर प्रॉब्लम का जिसके लिए आप गामा ओरिजिनॉल सजेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स की, गवर्नमेंट्स की सपोर्ट्स है हमारे साथ में, बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल जाके देखिए, वहां पे आपको अनेकों ऐसे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे जहां पर लोगों ने अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स में उन्होंने खुद को क्योर किया है और एक अफोर्डेबल प्राइस में होने की वजह से आप इसका यूज जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सब डबल धमाल ऑफर के साथ पूरी तरह से बखूबी रूबरू होंगे कि हमारा जो डबल धमाल ऑफर है उसके लिए आप अपनी टीम में इसे प्रमोट भी कीजिए। आप अपने लीडर से इसे कंसर्न कर सकते हैं कि ये जो कंसल्टेंसी का डबल धमाल ऑफर है वो क्या है। और हमारा एवरी ट्यूसडे गामा लर्निंग वेबिनार होता है, तो आप इसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कीजिए क्योंकि वेबिनार्स में आपको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जानकारियां दी जाती है। अलग अलग ट्रेनर्स आपको इन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में आपको रूबरू करवाते हैं कि कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसी के साथ में जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनॉल। और मुझे इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप सबका थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया बट कुछ चीजों के लिए टाइम लेना जरूरी होता है। तो मुझे होप है कि मैंने आज जिन जिन प्रॉब्लम्स के बारे में आप सबके साथ अपनी जो बातें हैं वो शेयर की हैं, आपको वो समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने एकदम हेल्दी इंडिया के ऊपर मिशन पे हमारे बहुत बड़ा रोल अदा किए हैं आज। और आज हमारे बीच में काफ़ी लोग थे जो इंडिया के कोने कोने से थे और इन्होंने इस बात को सुने हैं। और मुझे लग रहा है कि आज के बाद अवेयरनेस पहले खुद अपने आप पे करना है और फिर घर पे करना है, फिर टीम पे करना है, फिर हिंदुस्तान पे करना है। अपने से ही स्टार्ट करेंगे तो बेहतर कर पाएंगे।
और मिस काजल मैडम रियली यू आर द ग्रेट। आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम सबको महसूस करवाए हैं कि गामा ओरिजिनल कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। यहाँ पे बिजनेस में भी हंगामा किया जा सकता है, आपकी जिंदगी में तो बेहतर होना ही होना है, पर इस सिस्टम के माध्यम से, इस गामा ओरिजिनल के माध्यम से इसका तो रोल ही है। गामा का हंगामा रुकता नहीं है, एक बार हंगामा मचाना चालू कर दें, एक एक व्यक्ति अगर चाहे तो एक एक महीने के अंदर 50-50 गामा, 48-48 गामा निकाल सकते हैं। कई लोग तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पर स्टार्टिंग है हमारा मीटिंग आज। तो आज कुछ लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे कि कुछ भी हो जाए, मुझे इतना गामा ओरिजिनल इतने घरों में पहुंचाना है। कुछ लोग 12 का कसम खा लें, कुछ लोग 24 का खा लें, कुछ लोग 48 का खा लें, जो भी है। देखो, ये गामा ओरिजिनल सिर्फ बेचने का विषय नहीं है, ये लोगों तक पहुंचाने का विषय है और लोगों की जिंदगियों को बड़ी बीमारी से बचाने का विषय है। यहाँ पे कितने बीमारियों के ऊपर मैडम ने कवर किया, आप सब लोग देखे हैं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए मैं सबसे एक शायरी के माध्यम से आपको बोलना चाहूंगा। मैडम रियली आपने कमाल कर दिया। गामा को तो हंगामा करता ही है, पर आपने भी हंगामा मचा दिया इस सिस्टम को बेहतरीन ढंग से बता के। कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो साँचे ही बदल गए। तो आप रियली काजल मैडम हंगामा मचाने के लिए आए हैं और साँचा बदल देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे। आप जैसे ट्रेनर अगर हिंदुस्तान में रहें तो बहुत कुछ होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आज की जो भी साथी जिनका भी क्वेश्चन है, बातें तो बहुत सारी हैं, समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं, कोई सवाल है, किसी भी तरह का सवाल हैंड रेस करें और मैडम उनको इनवाइट करेंगे। तो आगे के प्रोसीजर के लिए मैं रश्मि जायसवाल मैडम को इनवाइट करना चाहता हूं। जिनका भी हैंड रेज हो मैडम, आप उनको बुलाएं और सवाल जवाब होंगे। मैडम सवाल जवाब देंगे जी। मैं बुलाना चाहूंगी ओम प्रकाश गुप्ता सर को। सर आइए। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी है, बहुत जबरदस्त बढ़िया ट्रेनिंग हुई और गामा के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी मिली और बहुत डेप्थ तक आपने अंदर घुस के बताए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सवाल तो कुछ नहीं है, बस हमारा टारगेट है कि हम इस महीने में, अभी 15 दिन बचा है समझ लीजिए, इसी पूरे महीने के अंदर 15 लोगों के घरों में हमारा गामा जाएगा और वहाँ हंगामा मचाएगा। थैंक यू मैडम जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी किसी का हैंड रेस नहीं है, मैं चाहूंगी हैंड रेस करें तो बुलाने में असुविधा नहीं होगी क्या? मंजू देवी पाल मैम है, आइए मैम, वेलकम। जी आरती मैम, और तो मैम ने बहुत अच्छे से गामा ओरिजिनल दिखाया। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैम आपने अभी टेस्टिमोनियल दिखाया, तो जैसे कि हर एक बीमारी के लिए हमको गामा ओरिजिनल कितने कितने हमको बताना चाहिए, जैसे 1 2 मतलब किस प्रकार लोगों को एडवाइस करना चाहिए? जी देखिए, यहाँ पर मैं आप सबको ही बताना चाहती हूँ, अगर एक हेल्दी पर्सन है जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो दिन में 2 डोजेस का यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं लाइफस्टाइल, तो अगर किसी पर्सन को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तब भी वो 2 डोजेस ले सकते हैं, सुबह नाश्ते से पहले और रात में खाना खाने से पहले। लेकिन अगर कोई पर्सन है जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो आप दिन में 4 डोजेस का यूज कीजिए, 2 सुबह नाश्ते से पहले और 2 रात में खाना खाने से पहले। तो अगर आप रेगुलर 3 महीने तक 4-4 डोजेस ले रहे हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली कम होना शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर कोई कैंसर का, पैरालिसिस का या फिर ब्रेन ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम्स का कोई अगर पेशेंट है तो आप उन्हें दिन में 3 टाइम, मतलब सुबह, दोपहर और रात में 2-2 कैप्सूल्स यूज करने के लिए उन्हें सलाह दे सकते हैं। जी थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। अब मैं बुलाना चाहूंगी धीरज मंडल सर को। सर आइए, आप अपनी बात रखिए। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। बहुत अच्छा लगा आज का मीटिंग, बहुत जबरदस्त। मैम ने बहुत बेहतरीन तरीका से बताया है गामा ओरिजिनल के बारे में। बाकी में गामा बहुत हंगामा बचा रखा है, बहुत बेहतरीन तरीका से काम करता है। ये मैंने अपने ऊपर सर्च करके देखा हूँ, मैं भी गामा ले रहा हूँ, क्योंकि स्कॉलरशिप हमें भी काम आया है। तो
थैंक यू बोलना चाहते हैं। हम लोग को ऐसे सिखाते रहे। अबाउट यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब डीके सर हैं, सर वेलकम प्लीज, आइए। जी मैम, JRCF। जी मैम, ये पूछ रहा था कि एक शख्स को मैं गामा जोड़ दिया था, अभी 1 सप्ताह हुआ उसको, मतलब मैंने सलाह दिया था 2 सुबह और 2 शाम को लेने के लिए, लेकिन इसका मतलब वो अभी आंसर तो मिल गया, किसी ने पूछा उसके माध्यम से मैं समझ गया, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। वो कह रहा कि मेरे को कोई सर फर्क ही नहीं आया है। क्या क्या प्रॉब्लम थी सर? आपने किस प्रॉब्लम के लिए सजेस्ट किया था? उसको गैस के लिए दिया था, गैस मतलब उसको ज्यादा बनता था पेट में और फैट ज्यादा था उसको। ओके, और कितने टाइम से ले रहे हैं वो? अभी ज्यादा दिन नहीं, 1 सप्ताह हुआ उसको, मतलब 8 से 10 दिन हो रहा होगा दिन। जी, तो देखिए सर, कोई भी चीज है जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो इतना जल्दी असर नहीं करता है, तो आप उन्हें बोलिए कि लगभग वो 1 महीना उसे रेगुलर यूज करें, तभी जाके उन्हें रिजल्ट जो है मिलना स्टार्ट होगा। तो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, उन्हें बोले कंटिन्यू ले, तो थोड़े दिन के बाद आपको रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं। जी जी मैम, तो 2 सुबह 2 शाम को सही डोजेज है ना उसका, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा ना उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप 2-2 कैप्सूल्स आपने रेकमेंड करे हैं तो इनफ है, बहुत अच्छी बात है। जी जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हमारे बीच में आचार्य वर्मा सर हैं, सर आइए प्लीज। आचार्य वर्मा सर। शायद वो उन तक मेरी बात नहीं जा पा रही है। हमारे बीच में केपी सिंह सर हैं, सर आइए। JRC मैडम जी, JRC मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। हाँ बिल्कुल मैडम, आज तो गामा ओरिजिन के बारे में मैंने आपने जो भी बताया मैडम, बहुत दिन पहले से मुझे थोड़ा बहुत जानकारी भी था, लेकिन आज मुझे रियल में दिल को छू दिया कि गामा ओरिजिन रियल में सारी बीमारियों का समाधान है, हार्ट का स्पेशलिस्ट है। मैं अपने तमाम साथियों से इसके बारे में लोगों को शेयर करूंगा, और 100% मैडम मैं गामा ओरिजिन को हर प्रोडक्ट से ज्यादा मैं बेचने का शेयर करूंगा, 100%। ये मेरी कमिटमेंट है मैडम। JRC मैडम, गुड आर्शियम। सर थैंक यू। अब आगे हैं फूलचंद पांडे सर, प्लीज वेलकम सर। माइक ओपन करें। हाँ मैडम, JRCM। JRCM मैडम बहुत अच्छा आपने जो हमें सिखाया, बहुत अच्छा सीखने को मिला, और हमारे बेटे को भी प्रॉब्लम था हार्ट का, और मैडम अभी 1 महीना तक ही हुआ उसको खिला करके, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, और मैं अपनी मैडम को भी खिला रहा हूँ, सब बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू सर, थैंक और किसी का 100 नहीं है, मुझे लगता है मंजू मैम कुछ और कहना चाह रही हैं। जी मंजू मैम आइए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मैंने गामा ओरिजिनल के बारे में बताया, तो कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मेरा गामा ओरिजिनल जो कवरिंग किया गया है किस चीज से किया गया है? तो नेचुरल प्रोडक्ट तो है, लेकिन जो जो कैप्सूल को कवरिंग किया गया है वो किस चीज से किया गया है? जी, तो देखिए जो प्लांट की जो मतलब जो उसकी कवरिंग है वो प्लांट बेस्ड से बनी हुई है, मतलब वो प्लांट के कुछ एक्सेस से इसका जो कवरिंग है वो प्लांट बेस्ड है, तो जो कि फैट सैल्युबल है, आपकी बॉडी में जाकर ये अच्छे से फैट के साथ ऑब्जर्व हो जाती है, इसीलिए इसे खाने के साथ लेने के लिए बोला जाता है। तो ये पूरी तरह से एक वेजिटेरियन ही है, तो आप डेफिनेटली इसका यूज कर सकते हैं। जी ओके, थैंक यू। आगे है रीना ग्रेसियस मैम, प्लीज वेलकम। गामा ओरिजिनल। मेरा पेट में दर्द होता था, मेरा हार्ट में दर्द होता था, तो अच्छा पड़ा मेरे को गामा गामा ओरिजिनल। मैम आपका क्वेश्चन या फिर जो भी आप बोल रहे थे वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, आप दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज एक बार।
न्यूट्रीचार्ज गामा मेरे को अच्छा लगा। हार्ट से प्रॉब्लम था मेरा मेरा तो पेन होता था ज्यादा। मैं ठीक हुआ अभी। ओके मैं ओके, बेचता है थैंक भी यू न्यूट्रीचार्ज। जी, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। और कोई? ये तो मुझे लग रहा है कि काफी लोगों ने अपना अपना बातों को रखे हैं। और रश्मि जायसवाल मैडम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैडम आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पे दिए हैं और गजब का होस्टिंग करते हुए इस सिस्टम को स्टार्टअप किया और एंडिंग भी बहुत बेहतर ढंग से किया आपने। और मैं अगेन धन्यवाद देना चाहता हूँ काजल मैडम को। रियली हमारे दिलो दिमाग को एकदम हिला के रख दिए हैं। बहुत सारे साथी आरसीएम में हैं, डेली मीटिंग अटेंड कर रहे थे, गामा के बारे में जानते भी हैं, पर बहुत कुछ नहीं जानते थे। बहुत कुछ आज हम लोगों को सीखने के लिए मिला है। बहुत बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। ये समझ लीजिए कि आज के बाद जो अगली हमारी मीटिंग की सेशन होने वाली है कमिंग मंडे, तो मंडे गामा का अगेन सेशन होगा हमारा। तो अगर वाकई में आपने कुछ समझ चुके हैं, इसके बारे में कुछ जान चुके हैं और गामा में हंगामा, तो मंडे में जो लोग जो हैं आ सकते हैं अगर आप पूरी एनर्जी पावर शक्ति लगाते। तो क्योंकि टीम की संख्या कम नहीं है, पर ज्यादातर एनर्जी नहीं लगाए हैं खुद। तो चलो कोई आएगा नहीं आएगा, पर हम तो आएंगे। ये वाला थ्योरी से हम लोग आज काम किए हैं, तो मुझे लग रहा है इस थ्योरी से बाहर निकलना है और हिंदुस्तान के कोने कोने में इस गामा ओरिजिनल को पहुंचाना है। चूंकि मिशन 5 करोड़ का के मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। कि गामा ओरिजिनल का जो मिशन है 5 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंचना है। 5 करोड़ लोगों तक तब पहुंच पाएंगे जब एक एक आदमी 5-5 को पकड़ के लाएंगे। तो अगली जो मीटिंग है, सेशन होने वाली है मंडे को, रियली आप लोग अपनी एनर्जी को लगाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां जाएगी। और बहुत सारे साथी इसलिए हैंड रेज नहीं कर रहे हैं कि मुझे गामा ओरिजिनल को बेचने का काम करना पड़ेगा। दोस्तों, अपने दिमाग से हटा दीजिए, बेचने का काम नहीं है, लोगों को जिंदगियां को बदलने का काम है। लोगों की घर की बीमारियों को उठा के फेंकने का काम है। और अगर बिना डॉक्टर बने भी और डॉक्टर से बड़ा काम कर पाए तो और क्या हो सकता है। आज हम सबको मौका है। हम डॉक्टर तो नहीं है, पर डॉक्टर से कम भी नहीं है। क्योंकि हार्ट का पेशेंट को डॉक्टर ऑपरेशन करके जिंदगी भर हार्ट का पेशेंट बना के रखता है, ऐसे पेशेंट को हम दौड़ा देते हैं। ये गामा ओरिजिनल में पावर है। तो ये ऐसी सी चीजें हमारे अंदर है, हमारे पास है, उसको बेहतरीन यूज करके, उसको सही ढंग से समझ के और बड़े लेवल में हम लोग काम कर सकते हैं। तो जिनका भी अभी भी कोई डाउट्स है या कुछ बातें रखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग संकोच करते हैं, सवाल बाद में मेरे से सवाल पूछे कि मेरे को आता नहीं है, मैं आधा अधूरा नॉलेज वाला आदमी, और आप मेरे से सवाल करते हैं तो मैं बता नहीं पाता हूं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, जिसको भी कोई भी तरह का सवाल हो 100% हैंड रेज करें। 2 मिनट का ही टाइम देंगे, इसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे। आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा लंबा ले लिया है। नेक्स्ट मीटिंग में 1 घंटे के अंदर अंदर मीटिंग समाप्त हो जाएगी। तो 2 मिनट का टाइम मैं उसके बाद भी देना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि पहला सेशन है। आप लोग को मैं सम्मान देना चाहता हूं कि गामा का हंगामा की पावर को आप समझ पाएंगे अगर इसको सही ढंग से समझ पाएंगे तो मैडम 1 मिनट या 2 मिनट के लिए और हैं, किसी का भी हैंड रेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए हैं या कि बिल्कुल ही नहीं समझे हैं। तो मैं क्या मानूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो यही मानूंगा कि आप लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं और जरूर हंगामा मचाने वाले हैं। और सब लोग जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं, सब के सब कम से कम 12 गामा 15 दिन के अंदर, जो भी हमारे पास समय बचे हुए हैं, 12 दिन ही बचे हैं, 12 गामा हो सकता है। अगर 12 गामा कर देंगे, इसके फायदे क्या क्या होंगे वो थोड़ा समझना जरूरी है आप लोगों को। पहला फायदा ये होगा कि 12 घरों की बीमारियां आप हटा देंगे। बीमारियां मतलब हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, बीपी, शुगर, कैंसर, थायराइड, मैं गिनती नहीं करा सकता, इतनी बीमारियों को खत्म कर सकता है हमारा गामा। गामा जो है बीमारियों का बम है। मैंने स्टार्टिंग ही बीमारियों को बम से किया था। किस बीमारी के लिए आप यूज करना चाहते हैं वहां पे वो यूज करता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है। और दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि यहाँ पे आपका परचेज वैल्यूम बनती है, जबरदस्त परचेज वैल्यूम है। 75% से भी ज्यादा परचेज वैल्यूम है गामा का। परचेज वैल्यूम भी बहुत बढ़िया बनती है, आपका बिजनेस ग्रोथ देने में आपको सहायता करता है। इसके बाद 6 महीने लगातार अगर करते हैं 12-12 गामा, तो 6 महीने में आपके घर में आएगा हंगामा। मतलब आप बहुत सारे पैसे, आप प्रोडक्ट्स फ्री में आपको मिलेंगे, और वो भी डबल धमाका है। अभी तक आप लोग न्यूट्रीचार्ज के बारे में डबल धमाका सुने होंगे, कीसोल के बारे में भी जानते हैं,
गामा के बारे में भी जानते हैं पर आधे अधूरे जानते थे, पर आज मैं बता देता हूँ कि 100% ये डबल धमाल ऑफर है। अगर गामा का 12 प्रोडक्ट आप बेचते हैं, इसका परचेज वैल्यूम एक गामा में 12 गामा में आप लगा लीजिए कितना है, उसके आधार पे आपको जितना अमाउंट बनेगा उसका डबल आपको मिलने वाला है। तो ये आपको बेनिफिट्स अलग है, साथ में परफॉर्मेंस बोनस का बेनिफिट मिलेगा, साथ में आपका नाम एक अलग छवि का हो जाएगा। मैं अभी गोवा के अंदर डॉक्टर माना जाता हूँ। देखो ये डॉक्टर तो हम हैं, हम काउंसलिंग कोर्स किए हैं, पर एक अलग टाइप का डॉक्टर जहाँ पे जो भी आया निराश नहीं जाता है, और इसमें गामा का बहुत बड़ा रोल है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, जिस तरह से मैंने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरी एनर्जी के साथ सीखने की कोशिश करता हूं, और हमारी सिस्टम ट्रेनर्स आते हैं कंपनी की तरफ से, हेल्थ गार्ड गामा और ओरिजिनल हेल्थ गार्ड का अलग से ट्रेनर यहाँ पे दिया जा रहा है, न्यूट्रिशंस का आपको ट्रेनर दिया जा रहा है, अलग अलग ट्रेनर्स कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है। दुनिया का नंबर 1 कंपनी, दुनिया का बेहतरीन एजुकेशनल सिस्टम देने वाली कंपनी, और दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट देने वाली कंपनी, और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट देने वाली कंपनी आरसीएम अभियान के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग गर्व से चौड़े हो जाने चाहिए साथी आपके कि वाकई में यार कुछ हम बेहतर करने वाले हैं। तो अभी तक कोई हैंड रेज नहीं है, शायद मंजू देवी पाल मैडम का अगेन हैंड रेज आया है। इनको लेने के बाद हम मीटिंग को समापन करेंगे। प्लीज वेलकम मैडम, अपनी बातों को रखें। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के बारे में है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? मैम मैम हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है उसमें ऊपर लिखा गया है कि 1400 mg गामा ओरिजिनल हमको दिया गया है पर 100 ग्राम में। तो मैडम वो 1 लीटर में 1400 mg दिया जाता है कि 100 ग्राम में? नहीं, देखिए वो जो 1 लीटर में 14,000 मतलब 1400 जो है गामा ओरिजिनल वो है। उसका मतलब क्या है कि अगर आप अब देखिए ऑयल का तो हम नहीं मेजर कर सकते ना कि हम किस अकॉर्डिंगली उसका यूज कर रहे हैं। किसी चीज में थोड़ा भी ऑयल यूज होता है, किसी चीज में ज्यादा ऑयल यूज किया जाता है, तो हम इसकी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। 1 लीटर गामा जो राइस ब्रांड का ऑयल है उसमें 1400 जो है वो गामा ओरिजिनल 1400 mg गामा ओरिजिनल है उसमें। और हमारा जो कैप्सूल है उसमें एक कैप्सूल में 150 mg गामा ओरिजिनल जो है वो मिलता है आपको। या तो ऑयल की क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते हैं, बट कैप्सूल की जो कैप्सूल है हमारा गामा ओरिजिनल का उसको हम मेजर कर सकते हैं। यस हाँ मैम, मेरा यही कंफ्यूजन था कि क्योंकि पैकेट लिखा 2 रहता मिनट है बात 1400 करना है। तो वो 100 ग्राम का है कि 1 लीटर का है, ये मेरा मतलब कंफ्यूजन बहुत दिन से है, वो मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने पूछा आई होप कि वो अभी आपका कंफ्यूजन या तो मैम मैं क्या समझू 100 ग्राम में कि 1 लीटर में? 1 लीटर में जी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने क्वेश्चन किया, और हम लोग एकदम लास्ट मोमेंट में, लास्ट पड़ाव में पहुंच चुके हैं, और मीटिंग की समापन के लिए मैंने यहाँ पे अगर मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो मैं HR वर्मा सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। HR वर्मा सर आए और अपनी बातों को रखें। प्लीज वेलकम सर। आई थिंक HR वर्मा सर आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो बिल्कुल देरी न करते हुए मीटिंग को समापन के लिए मैं हमारे बीच में सर मैं बात करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। जी जी प्लीज वेलकम सर, आए। सर जी मुझे थोड़ा एक्चुअली क्या है, मैं जो अभी गामा ओरिजिनल मैंने चालू कर दिया हूँ खाने के लिए। अभी इसमें क्या हो रहा कि मैं शाम को मेरा जो कोलेस्ट्रॉल वाला दवा है वो भी कंटिन्यू खाना पड़ेगा? डेफिनेटली सर, देखिए अगर आपके डॉक्टर की कोई मेडिसिन चल रही है तो आप उसके साथ में गामा ओरिजिनल को कंटिन्यू करेंगे। जब आपकी वो प्रॉब्लम खत्म होने की कगार पर आ रही है, जब आप डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि ये आपकी जो मेडिसिन है वो बंद होंगी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर जब तक आपको दवा बंद करने के लिए नहीं बोलते तब तक आप मेडिसिन नहीं बंद कीजिएगा। दवाइयों के साथ साथ आप गामा ओरिजिनल का यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अपने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को कंटिन्यू कीजिए, जैसे भी आप उसे ले रहे हैं, खाने के पहले या फिर खाने के बाद, तो आप उसे वैसे ले सकते हैं। जी अभी मुझे 1 साल होने वाला है जो मेरा एंजियोप्लास्टिक हुआ है, मुझे स्टेंट डाला हुआ है, एक ब्लॉकेज था, ठीक है।
तो सर ने हमको, सोनी सर ने बताया था कि इससे कोई बात नहीं है, आप खा सकते हैं, गामा ओरिजिनल खा सकते हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वही आप कि उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल भी खा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप बोल रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल ये भी कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल वो भी बहुत ज्यादा ना हो जाए इसे, इसलिए नहीं कंफर्म नहीं करना सर, चाहता कोई था। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप अपने एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में गामा ओरिजिनल का डेफिनेटली यूज कर सकते हो जी। ठीक है मैम, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना क्वेश्चन क्लियर किए हैं। ऐसे किसी का भी मन के अंदर कोई बातें चल रही है, आज हमको मौका मिला है, स्पेशल लोग हैं, स्पेशल ट्रेनर हैं, हम लोग जिनको सेल्स करने के लिए तरीके सीखे हैं, इनके वो मास्टर हैं। तो आप लोग इनको जरूर समझें, अपना अपना सवाल कर सकते थे पर वो मौका गंवा चुके हैं। अभी भी कुछ किसी को जल्दी है तो आ सकते हैं, किसी को ज्यादा जरूरी है तो, बाकी तो समय खत्म हो चुका है और बिल्कुल देरी ना करते हुए आज की मीटिंग की समापन की ओर हम लोग जाएंगे। और अगर हमारे बीच में बहुत सारे साथी तो मुझे लग रहा है कि जा चुके हैं, कई लोग अपना अपना मीटिंग का टाइमिंग दिए होंगे, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मीटिंग को समापन के लिए मानसी परब मैडम को। मानसी मैडम आए और अपनी मीटिंग को समाप्त की ओर लेके जाएं। प्लीज वेलकम मैडम। सभी साथियों को जय श्री राम। आज मैडम ने इतना जानकारी दिया कि पहले से हमें जानकारी था, लेकिन इतनी डीपली, और जो प्रोटोकॉल दिए हार्ट डिसीज के वो भी जबरदस्त थे। मैं तो हर महीने 15-16 गामा ओरिजिनल बेचती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा न्यूट्रिशन पर भर देती हूँ। जब किसी को न्यूट्रिशन देती हूँ तो साथ में गामा ओरिजिनल भी उनको सजेस्ट करती हूँ। हर महीने मेरा 15-16 से ऊपर रहता है। और जो कुछ आज मैम ने हमें जानकारी दी, हमें जो नॉलेज दिया, उसके लिए हम सभी जो लोग आज के मीटिंग में जुड़े हैं, उनकी तरफ से और मेरी तरफ से मैं मैडम को थैंकफुल बोलना चाहती हूँ। जय आरसी। थैंक यू सो यार मच सी मैम। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद एक रवि प्रसाद जी हैं, रवि प्रसाद जी का हैंड रेज बहुत देर से था, हम देख नहीं पाए थे। प्लीज वेलकम सर, आए अपनी बातों को रखिए सर। रवि प्रसाद पटेल सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जय वेलकम। जय सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो गामा ओरिजिनल है, जैसे जिसको शुगर पेशेंट है, उसको क्या क्या हम दे सकते हैं? सर आप अपने गामा ओरिजिनल सजेस्ट कीजिए 2 सुबह 2 शाम खाना खाने से पहले। और अगर डॉक्टर की मेडिसिन ले रहे हैं वो शुगर की कोई, तो वो भी उसके साथ साथ में ले सकते हैं। प्लस अपनी डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दें वो, तो उसके लिए आप हमारी फॉरएवर हेल्दी विद ईशा बुक है जिसपे प्रॉपर डाइट प्लान दिया हुआ है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लीडर हैं, मैं हमारे बीच में पल्लवी हल्दानकर मैडम है, प्लीज आए मैडम, कुछ अपना बातों को रख सकते हैं, आए मैडम, प्लीज वेलकम मैडम। थैंक यू वेरी मच सर। सच में आज का जो सेशन है बहुत बढ़िया रहा। मैं भी एक आयुर्वेदिक फील्ड में भी वर्क कर रही हूँ, तो उसमें भी मुझे प्लस हुआ। मतलब जो सीखा हुआ वो कभी माइनस नहीं होता है। और मैं इसके बाद भी जहाँ जाऊंगी तो सच में वहाँ भी गामा ओरिजिनल जरूर उसकी बात रखूंगी और हर एक को उनको यूज करवाने को बोलूंगी। और जो भी सच में उसमें जो है फूड सप्लीमेंट, एंटी एजेंट और वेजिटेरियन, तो बहुत मैम जो भी कुछ मतलब नॉलेज मिस था तो यहाँ प्लस हुआ और बहुत बढ़िया जानकारी दी। थैंक यू सो मच मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना समय दिया। और मैं बिल्कुल देरी ना करते, हमारे बीच में मिस्टर राजेश सोनी जी हैं, जो मध्य प्रदेश में पूरे धमाका मचाए हुए हैं। तो ऐसे लीडर्स को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, आए और अपनी बातों को रखें। नमस्कार मैडम जी। क्या है कि एक्चुअली में मुझे गामा के विषय में जानकारी है। हेलो, हाँ, नेटवर्क थोड़ा कम है आवाज आ रही लगता क्या? है। हाँ, अभी आ रही है। आज का मीटिंग बहुत ही जबरदस्त रहा है मैडम जी का। और आ रही क्या आवाज आ रही? अभी आ रही है, आवाज आ रही है। तो आज जो मीटिंग हमने, क्योंकि गामा ओरिजिनल के विषय में नॉलेज तो था पर आधा अधूरा नॉलेज था, और जैसा कि आज काजल मैडम ने मीटिंग लिए, एक्चुअली में जबरदस्त जानकारी आज मिली।
और लगातार मैं फील्ड में ही हूँ अभी, और पिकअप सेंटर में ही बैठा हूँ। उदय भान जी पटेल जी भी बैठे हैं साथ में, है ना, और अपन मीटिंग अटेंड कर रहे थे। और बहुत बढ़िया जितने भी साथी आए हैं, और काफी लोग आए थे और लगभग निकल भी गए हैं, उन सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। और मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी लोग आते हैं मीटिंग में, तो जब तक मीटिंग समाप्त न जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि सारी जानकारियां, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। और बहुत बढ़िया मीटिंग लगा है आज का, और काफी लोगों ने अपना अपना जो ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाए इस मीटिंग के दौरान, इस सेशन में। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि एक्चुअली में मुझे एक जगह जाना ही था तुरंत ही, इसीलिए अच्छा टाइम पे आप गाड़ी खड़ा किया था मैं इधर। ठीक है, थैंक यू। ओवर टू एम के सोनी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मुझे लग रहा है कि अब सेशन को फिनिश की ओर ले जाते हैं, तो जिनका भी सवाल था सब क्लियर हो गया। जबरदस्ती बुला के दिया गया। और कोई अगर साथी है हमारे बीच में, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शोभनाथ सोंधिया सर, अगर कोई सवाल है सर तो बताएं। डॉक्टर साहब, 2-3 डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, तो प्लीज सर अपनी माइक ओपन करें, और कोई भी सवाल है तो कर सकते हैं मैडम से। माइक ओपन करना है, टच करेंगे तो ओपन हो जाएगा माइक। शायद सर को नेटवर्क का कुछ इशू होगा, आवाज नहीं जा पा रही वहां तक। हमारे बीच में डॉक्टर तपन विश्वास जी थे। तपन सर अगर हैं अवेलेबल तो प्लीज आए और अपनी बातों को रखें। डॉक्टर तपन सर। शायद डॉक्टर तपन सर भी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। चलो अब हम लोग समापन की ओर चलते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जितना भी अमूल्य समय यहाँ पे आप लोगों ने दिए हैं, और रियली सीखने और सिखाने का जो ये दौर है, 3 बजे का जो सेशन है, ये अपने आप में संपूर्ण है, और यहाँ से बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ पे कई लीडर्स निकल चुके हैं और कई लीडर्स निकलने वाले हैं, और अपनी जिंदगी में 4 चांद लगाने वाले हैं। बस आप लोग डटे रहें, लगे रहें, और गामा को लेके हंगामा मचाते रहें, और लगातार ये सेशन मिलेगा। वीक में 2 दिन का सेशन हम प्लानिंग किए हैं सर वहां पे, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका नॉलेज हो पाए। बस बात इतनी है, शर्त इतनी है कि 2 गुना 4 गुना लोगों को लाने की कोशिश करें, अकेला ना आए। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़े से बड़े एजुकेशन में ये चीजें नहीं मिलती है, हमको आराम से आसानी से हमारे घर बैठे मिल पा रही है। तो ये नई टेक्नोलॉजी का जो जमाना है उसका पूरा फायदा लेना है। और जो हमारे पास ऐसे ट्रेनर्स हैं, काजल मैडम जैसे ट्रेनर्स हैं, जो रियली हिंदुस्तान को सही दिशा दे रहे हैं, तो इसका पूरा संपूर्ण हमको फायदा लेना चाहिए ईमानदारी के साथ में। और काजल मैडम को मैं अगेन इन्वाइट करना चाहता हूँ। कोई भी अगर उनकी तरफ से कोई बातें को रखना चाहते हैं तो मैं अगेन तालियों के बीच में इन्वाइट करना चाहता हूँ। मैडम अपनी बातों को रखें, फिर समाप्त करते हैं हम लोग। जी, थैंक यू सो मच सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, आप सबकी बातें सुनकर। तो आप सबने बहुत अच्छे अच्छे व्यूज रखे अपने, जिनके जो क्वेश्चंस थे उन्होंने वो अब पूछे मुझसे और उनके डाउट्स क्लियर हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप गामा ओरिजिनल का रेगुलर बेसिस पर यूज कीजिए। और जैसे सर ने कहा कि अगर आप 15 घरों में गामा ओरिजिनल पहुंचा रहे हैं, तो हम 15 प्रॉब्लम से उनको ठीक कर रहे हैं, 15 घर की खुशियां लौटा रहे हैं हम। तो डेफिनेटली आप लोगों में ज्यादा से ज्यादा गामा ओरिजिनल को प्रमोट करें। हमारा यही मकसद है कि हम भारत को डिजीज फ्री बनाएं, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, उनसे क्योर करना बहुत जरूरी है। तो गामा ओरिजिनल जो है वो हमारा हेल्थ गार्ड बनकर आया है, वो हमारा एक तरह से सुरक्षा कवच है। तो हम इसका यूज करके खुद को बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप सब इस मीटिंग में अभी तक बने रहे। तो टाइम ज्यादा हो चुका है, तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सर। आप मीटिंग को क्लोज कर दीजिए। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत पूरे हिंदुस्तान के लीडर्स बोलते हैं कि बस गामा का हंगामा मचाना है और जिंदगी को अपने कंधे के दम पे ले दौड़ाना है। देखो दोस्तों, जिंदगी अपने कंधे पे जी जाती है यारो, जिंदगी अपने कंधे पे जी जाती है यारो, दूसरों के कंधे पे तो जनाजे निकलते हैं। तो हम लोग अगर जीना है और लीडर बनना है तो अपने कंधे पे, अपनी ताकत पे बनना है। जनाजे जब निकलेंगे तो दूसरे के कंधे पे निकलेगा। और बहुत ही बेहतरीन और थैंक यू मेरा सर, गार्ड, थैंक यू। हेल्थ गार्ड के साथ में हम लोग इस नारे के साथ में आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे। मेरा जय गार्ड, आरसीएम, मेरा हेल्थ गार्ड, जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज, जय मेरा गार्ड, आरसीएम, हेल्थ गार्ड।
जय आरसीएम, थैंक यू थैंक यू जय थैंक यू। सब लोग अपनी माइक ओपन करें। सभी साथी को धन्यवाद, थैंक थैंक यू यू। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, मेरा जय चार्ज जय लोटस गामा ओरिजिनल।